पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जिन नेताओं ने, जिन एमएलएज ने एक समय में पार्टी छोड़कर नई पार्टियों में जाने का फैसला किया था, खबर अब यह आ रही है उनमें से कई नेता, कई मंत्री दोबारा से पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के दाएं बाएं के जो लोग हैं उनके संपर्क में आना शुरू हुए हैं। सिर्फ संपर्क में आना ही शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कईयों ने तो ये तक कह दिया है कि हमें बड़ा अफसोस है कि हमने उस समय महबूबा मुफ्ती को छोड़ा जब हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। हमें पार्टी में बने रहना चाहिए था, हमें पार्टी को मजबूत करना चाहिए था, हमें उस बुरे दौर में पार्टी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मगर हमारे हालात यूं थे, हमारे हालात ऐसे थे, हमारे हालात वैसे थे, हम हालात के चलते मजबूर हुए और हमें पार्टी छोड़नी पड़ी और हम 4-5 अलग अलग पार्टियों में चले गए। इन नेताओं में से 2 मंत्री तो ऐसे हैं जो इतने लालायित हैं पीडीपी में आने के लिए कि कभी वो निचले क्रम पर काम करने वाले पीडीपी नेता और कभी बड़े क्रम पर काम करने वाले पीडीपी नेता सभी के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको ये समझ आ गया कि शायद नई दिल्ली से होगा, कहते ना उसी वहीं से होगा, तो जिनको लगता है कि नई दिल्ली से होगा वो लोग नई दिल्ली से भी कोशिश कर रहे हैं कि पीडीपी में वापसी हो जाए। पर अब सवाल ये पैदा होता है कि नई दिल्ली से पीडीपी में वापसी कैसे होगी? पीडीपी में वापसी तो तब होगी जब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती या पार्टी के मुख्य सचिव या पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष वहीदुर रहमान परा या महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती किसी से आप संपर्क में आए तो उसके बाद ही जाकर तो पार्टी में वापसी होगी, वरना तो पार्टी में वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा, मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि जिस पार्टी की इन्हीं नेताओं के मुताबिक कोई ब्रांड वैल्यू नहीं, जिस पार्टी की इन्हीं नेताओं के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद के देहांत के बाद कोई ताकत, कोई वजूद ही नहीं रहा, जिस पार्टी का चुनाव जीतना संभव नहीं, जिस पार्टी के पास झंडे और डंडे के अलावा और बचा कुछ नहीं, उस पार्टी में वापस जाने की आखिरकार इन नेताओं को जरूरत क्यों पड़ी? और अब ये पार्टी में अगर वापस जाएंगे तो किस पोजीशन पर जाएंगे? और जो लोग लॉयलिस्ट हैं, यानी युवा नेता जिन्हें अचानक पता नहीं क्या क्या पार्टी में बना दिया गया है, क्या उन सबको हटा देंगे और दोबारा इन नेताओं को आप अलग अलग इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बिठाएंगे? और वो युवा नेता क्या फिर इस पार्टी में रहेंगे? अरे वो तो इसीलिए इस पार्टी में है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बड़े सारे चले गए, अब बारी हमारी है, हमें मैंडेट मिलेगा। क्योंकि कोई भी किसी राजनीतिक दल में इसलिए नहीं जम्मू कश्मीर में जाता कि उसकी कोई विचारधारा, कोई सोच या उसकी सोच पार्टी की विचारधारा के साथ मिलती जुलती हो, ऐसा कुछ नहीं होता जम्मू कश्मीर में। हर राजनीतिक दल में आप इसीलिए जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सत्ता में आने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब मौसम होता है तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में घुस जाते हैं, पीडीपी का मौसम होता है तो लोग पीडीपी में घुस जाते हैं। आपने देखा ना पीछे 2002 के बाद कितने लोग ऐसे थे जो अलग अलग राजनीतिक दलों में थे और अचानक कूद के पीडीपी में चले आए। उसके बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सत्ता 2009 में आई तो कितने लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए और 2014 में परिवर्तन दोबारा से, बड़े सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ के दोबारा पीडीपी में वापस चले आए। अब ये आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन सवाल ये है ऐसा क्या देख रहे हैं ये नेता कि ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी में वापस आना चाहते हैं? और ऐसा क्या हुआ है पिछले दिनों परिवर्तन कि 2 बड़े दल, 2 बड़े नेता सैयद अल्ताफ बुखारी और सज्जाद गनी लोन, जिन दोनों नेताओं ने 2 राजनीतिक दल खड़े किए हैं और उनमें से सज्जाद गनी लोन की पार्टी और सैयद अल्ताफ बुखारी की पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग सर्वेज में अच्छा करती नजर आ रही हैं। अच्छे का मतलब ये नहीं कि 40 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हाँ इतना नंबर उनके पास होगा जितना मुफ्ती मोहम्मद सईद के पास नंबर था 2002 में और उसके बाद वो सत्ता का हिस्सा हुए थे। तो उन पार्टियों को छोड़कर अगर ये भागकर आ रहे हैं तो फिर तो कमाल है। और इन पार्टियों को लेकर तो आरोप ये भी लगता है किंग्स पार्टी है, और जम्मू कश्मीर के मामले में तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप तो खुद कहते हैं किंग डिसाइड करता है, यहां पर क्या कहते हैं छोटा महाराजा कौन होगा, किंग ही डिसाइड करेगा ना। तो अगर किंग ने डिसाइड करना है और जो किंग्स की पार्टी है वही किंग्स की पार्टी सत्ता में रही है जम्मू कश्मीर में, पहले एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस किंग्स की पार्टी हुआ करती थी, फिर पीडीपी किंग्स की पार्टी हो गई और उसके बाद जाकर अब कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्या हो गई हैं कि अचानक पीडीपी की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है और ये नेता जो है वापस पीडीपी में आना चाहते हैं और सचेत कर देना चाहते हैं 2 दलों को जो नए नए बने हैं। ये नेता संपर्क में आ चुके हैं, कनेक्शन जुड़ चुके हैं और कनेक्शन जुड़ने के बाद अब ये वापस जाना चाहते हैं। सवाल पैदा ये होता है कि क्यों वापस जाना चाहते हैं? क्या नई दिल्ली कंफ्यूज है जम्मू कश्मीर को लेकर? क्या उनको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में परिवर्तन कैसे होगा और परिवर्तन करेगा कौन?
ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों पर इन दलों को सोचने की जरूरत है। लेकिन हंगामा इस बात पर होना चाहिए और होना भी चाहिए कि वो महबूबा मुफ्ती जिसको लेकर इन दलों का और इन नेताओं का ये कहना था कि ये तो अलगाववाद वाली सोच वाली महबूबा है, इसने तो पार्टी तोड़ दी, इसने तो पार्टी खत्म कर दी, इसने तो पार्टी के वजूद को मिलियामेट कर दिया। अचानक इनके हृदय में ये परिवर्तन कहां से आ गया? और अगर ये परिवर्तन आया भी है तो ये परिवर्तन क्या शॉर्ट लिव्ड है कि चलो पार्टी में चले जाते हैं, अगर मैंडेट मिला तो रहेंगे, नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे? इसीलिए कहते हैं जो पार्टियां विचारधारा के ऊपर नहीं बनती और जो पार्टियां केवल और केवल सत्ता में आने के लिए बनती हैं, उन पार्टियों की मुसीबत यह है कि आप लोग अपने साथ जोड़ तो लेते हैं लेकिन लोग लंबे समय तक आपके साथ जुड़कर रहते नहीं, वो दाएं बाएं फोन घुमाते रहते हैं। और आजकल तो और ज्यादा सुविधा हो गई है। पहले तो चलो जैसे बैंक में आपका खाता है किसी भी बैंक में, लेकिन किसी भी समय पुलिसकर्मी चाहे या कोई भी आदमी चाहे या किसी जिले का डीसी, उसका मूड आ गया भाई फला आदमी मेरे खिलाफ बड़ी खतरनाक रिपोर्टिंग करता है, तो जिले का डीसी जो है बैंक मैनेजर को एक फोन लगाता है, कहता है भाई फलाने के आदमी की बैंक के खाते की डिटेल मुझे दे दीजिए। बिना किसी कागज के, बिना किसी एप्लीकेशन के वो डिटेल देकर उसके सर ये ले लीजिए, डिटेल पहुंच जाती है और मेरे पास का प्रमाण भी है, कोई ये न कहे कि हम ऐसा करते नहीं। और दूसरा फोन सुनने वाला काम, वो तो कोई पता नहीं चलता किसका सुना जा रहा है किसका नहीं सुना जा रहा। पर आजकल एक सुविधा आई हुई है टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की। अब उस टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चलते नेताओं को भी अपडेट प्रॉपर्ली नहीं मिलता कि कौन सा आदमी उनकी पार्टी का किस नए दल के साथ संपर्क में आ गया, कोई पता नहीं चलता। और कई बार तो कई पार्टियों को सुबह जागते हुए ट्विटर से सरप्राइज मिलता है कि फला आदमी रात को तो मेरे साथ खाना खा रहा था, सुबह ही किस पार्टी में चला गया। जम्मू कश्मीर की हालत हो गई है। आपको मजाक लग रहा होगा पर ये सीरियसनेस के साथ में बात कर रहा हूं। एक नेता के साथ वाकई ऐसा ही हुआ। वो रात को खाना उसी राजनीतिक दल जिसमें वो था उसके एक बड़े नेता के साथ उसने खाना खाया और बड़ी सारी बातें डिस्कस हुई और सुबह 9:30 बजे ट्विटर पर उसने कह दिया मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। तो इसलिए ये जो सूरत हाल जम्मू कश्मीर की बनी है ये अफसोसनाक है कि वैचारिक और विचारधारा के ऊपर राजनीतिक दल हो और लोग उन दलों के साथ जब जुड़े तो अनंत काल तक अपने जीवन के आखिरी दिन तक उसी पॉलिटिकल पार्टी, उसी सोच के साथ जुड़े हुए रहें, ऐसा जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलता। एक केवल बीजेपी है, क्योंकि अभी सत्ता में आए हैं नए नए, तो इसलिए तो कहते हैं कि भाई विचारधारा के साथ जुड़े रहे, कभी छोड़ी नहीं। लेकिन अब जब सत्ता से बाहर जाएंगे फिर देखना होगा कि कितने लोग ऐसे बीजेपी के होंगे जो फिर सत्ता से बाहर जाने के बाद भी पार्टी के साथ ही जुड़े रहेंगे, आइडियोलॉजी के साथ भी जुड़े रहेंगे। उसका कारण है सत्ता में आते जिन चीजों की आपको आदत पड़ जाती है ना, सुख चैन आराम, जब ये सत्ता चली जाती है ये सारा कुछ भी साथ साथ में चला जाता है। तो फिर क्या करते हैं आप कहते हैं यार ये तो सब कुछ चला गया, वापस चलो वहां चले जाते हैं जहां पर ये दोबारा वापस मिले। तो इसलिए वैचारिक विचार के ऊपर अगर पार्टियां बनती तो ये हाल नहीं होता। फिलहाल खबर यही कि कई पार्टियां, 3 बड़ी पार्टियों के, उनमें नई बनी हुई भी और एक पुरानी पार्टी भी, उसमें गए हुए पीडीपी के पूर्व मंत्री और नेता पीडीपी में वापस जाने के लिए लालायित हैं। रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं।